कल हमने देखा था कि वो कह रहा है कि धर्मी कह रहा है कि मैं यूं ही फालतू ही पवित्र जीवन जिया, इससे तो बढ़िया यही था। तो कल हमने मलाकी के 3 अध्याय में से इस बात को समझा था कि परमेश्वर के लिए जीना और संसार के लिए जीना, इन दोनों में एक दिन साफ अंतर नजर आएगा और उस दिन हमें लगेगा कि जो रास्ता हमने चुना था वो सही था। आज हमें लगता है कि हमने गलत रास्ता चुन लिया है जब हमारे जीवन में संकट आता है, परेशानी आती है। फिर उसके बाद जो अगली लाइन है 14 पद जो है वो कहता है कि क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं। हम दिन भर मार खाते हैं, लोग हमें सताते हैं, परेशान करते हैं और हमारा परमेश्वर भी हमको दिन भर पिटाई करता रहता है। यहां लिखा हुआ है मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती। अब ये जो मैं मार खाता आया हूं, क्या मैं मार खाने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या मैं दुख उठाने के लिए पैदा हुआ हूं? क्या ये सब समस्या मेरे ही खाते में लिखी है? क्या सारी मुसीबतें मेरे ही परिवार पे आने वाली हैं? ऐसे कई प्रश्न आपकी लाइफ में होते हैं और इन्हीं का उत्तर काफी दिनों से हम सीख रहे हैं। और आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो 14 पद इसने लिखा कि क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती है। अगर आपकी ताड़ना हो रही है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं आप धन्य हो, क्योंकि हम चलेंगे इब्रानियों की पत्री और उसके 12वें अध्याय में। इब्रानियों की पत्री और उसका 12वां अध्याय निकालकर हम इस बात को, इस भेद को समझेंगे कि वहां क्या लिखा है। पढ़िएगा 5 पद। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है। काय के समान हमें उपदेश मिलता है रोज? पुत्र के समान। हम उसके बेटे और बेटियां हैं और वो हमसे प्रेम करता है और हमें पुत्रों की नाई बैठाकर, एक बाप अपने बेटे को बैठाकर बहुत अच्छी रीति से समझाता है, सिखाता है। माँ बाप का ये फर्ज होता है कि वो उसको सिखाता है, सारी बातें समझाता है, उसको गुर सिखाता है। यहां लिखा है कि मैं तुम्हें पुत्रों की नाई मैंने उपदेश दिया, उसको क्या कर गए हो तुम? भूल गए हो। जब हमारी ताड़ना क्यों होती मालूम है? जब हम पिता के द्वारा दी गई बातें, आज्ञाएं, नियम, विधि, विधान को तोड़ते हैं, उसको भूल जाते हैं। अगर एक बाप का एक आज्ञाकारी बेटा है तो क्यों बाप उसको जबरदस्ती घुड़केगा? लेकिन अगर वो गलत काम करेगा, आज्ञा नहीं मानेगा, ढिठाई करेगा तो मारेगा, छड़ी भी उठाएगा, पिटाई भी लगाएगा, नाना प्रकार के और तौर तरीकों को अपनाएगा, केवल इसलिए कि वो हम रास्ते पर आ जाए। तो वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हो। वो कहता है मैं दिन भर मार खाता हूं, दिन भर मेरी ताड़ना होती है, सुबह से ही मेरी ताड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन इब्रानियों की पत्री का लेखक बोलता है ताड़ना को हल्की बात मत जान। अगर तेरी ताड़ना हो रही है तो तू धन्य है। अगर तेरे गुरु तुझे डांट रहे हैं या किसी बात के लिए बोल रहे हैं तो तू धन्य है। अगर तेरे घर में तेरे माता पिता तुझे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं तो तू धन्य है। कलीसिया में भी यही है सिस्टम, घर में भी यही सिस्टम है। घर में माँ बाप पीछे पड़े रहते हैं बच्चों के, यहाँ आते हैं तो हम माँ बाप के और बच्चों के दोनों के पीछे पड़े रहते हैं और हम सबके पीछे परमेश्वर पड़ा रहता है, पवित्र आत्मा पड़ा रहता है। फॉर व्हाट? क्यों पवित्र आत्मा और परमेश्वर जो हमारा सबका बाप है वो धर्मी को क्यों ताड़ना देता है? क्योंकि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। आगे लिखा हुआ है
और जब वह तुझे घुड़के जब तुझे डांटे, घुड़के का मतलब है डांटे, तो साहस ना छोड़, हाँ, हिम्मत ना हारना, साहस नहीं छोड़ना, क्योंकि हियाव नहीं छोड़ना, रास्ता नहीं बदलना, आंखें मत निकालना, स्थान मत छोड़ना। हालेलुया। कई बार जब हमें पास्टर की या बच्चे घर से क्यों भाग जाते हैं, भागते हैं ना घर से, क्योंकि पेरेंट्स की डांट वो सहन करना नहीं जानते। वो समझते हैं कि संसार में बहुत बढ़िया आनंद है, और ये माँ बाप जो है हमको हमेशा ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये लोग करते रहते हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि वो जो डांट है या रोका टोकी है वो हमारी भलाई के लिए, हमारे उत्तमता के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए है, ब्राइट फ्यूचर के लिए है। लेकिन कई बच्चे डांट से बैर करके घर छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे ही कई विश्वासी कलीसिया छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे ही कई परमेश्वर के सेवक सेवा छोड़ के भाग जाते हैं। और ऐसे ही कई लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का पतन कर लेते हैं। लेकिन धन्य है, बाइबल में लिखा है, धन्य है जब धर्मी तुझे डांटे। तेरे माँ बाप तुझे डांटने के लिए हैं। ऐसे बहुत सारे अनाथ हैं जिनको कोई डांटने वाला ही नहीं है, जिनको कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई सिखाने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है। ऐसी परेशानियां भी हैं। लिखा है क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, हाँ, जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़ना, और क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी प्रभु, करता है। आप चाहते हैं प्रभु आपसे प्रेम करें, तो उसकी डांट खाने के लिए तैयार रहो। आप मुझे एक बात बताइए, आप में से बहुत से लोग पेरेंट्स हैं, आप पड़ोसी के बच्चे को डांटते हो क्या? फिर अपने बच्चे को क्यों डांटते हो? उसके भविष्य के लिए। क्यों? उसके भविष्य की आपको चिंता नहीं है पड़ोस वाले की? उसको भी थोड़ा डांट लिया करो। प्रॉब्लम क्या है? जिससे हम प्रेम करते हैं उसको डांटते हैं, और जो हमारी सुनता है। कभी कभी घर में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिनको हम डांटना, पीटना, बोलना छोड़ देते, बोले मरने दे, जो 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 करे, जो करने दे इसको। छोड़ते कि नहीं छोड़ते? कब छोड़ते मालूम है? जब वो ढिठाई पर उतर आता है, जब वो अनाज्ञाकारिता पर उतर आता है, ढिठाई पर उतर आता है, जब वो सुनने के लिए और समझने के लिए तैयार नहीं होता, तो माँ बाप फिर उसको उसके हाल पर छोड़ देते। खुदा का शुक्र करो कि खुदा आपकी ताड़ना करा, आपको छोड़ा नहीं है अभी। खुदा का शुक्र करो कि खुदा ने आपको अभी छोड़ा नहीं है। अभी वो आपको तराशने में लगा हुआ है, आपको डांट डांट करके सही रास्ते पर लाना चाहता है। हेलो, देखिए एक बात सुनिए कि यदि हम उसके पुत्र हैं तो वो हमारी ताड़ना करेगा। वो किसी ताड़ना देने वाले के हाथ में हमें नहीं सौंपेगा। और सौंपेगा तो उसका एक दायरा तय करेगा। आप मेरे साथ हैं? आपको बात समझ में आ रही है? मान लीजिए आपका बच्चा 10-12 साल का है और पड़ोस में लड़ाई झगड़ा करके आ गया, और 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है बहुत सारी भीड़ आपके घर आ गई, और सब जने मिलकर के बोल रहे हैं कि वो बच्चे को बाहर निकालो, हम उसको मारेंगे। तो पेरेंट्स या माँ या बाप बाहर निकल के आएगा और उससे पूछेगा भैया क्या हो गया? अजी आपके लड़के ने वहाँ मेरे लड़के को मारा और ये किया और वो किया, लड़ाई झगड़ा करा, ऐसा करा, वो करा। अच्छा, शिकायत सुनने के बाद वो अपने बेटे को अपने पास बुलाएगा और एक झापड़ देगा खींच के। और झापड़ देके बोलेगा अंदर जा वापस।
या यूं करेगा कि इधर आ, ये लो इसको मारो, बोलो। खुद ताड़ना देगा, पर ताड़ना देने वालों के हाथ में नहीं सौंपेगा। और अगर ऐसी परिस्थिति भी आती है कि कभी हमें सौंपना भी पड़ता है, कोई कानून तोड़ दिया और पुलिस के हाथ में सौंपना पड़ता है, तो फिर उसके छुड़ाने की भी तैयारी करता है। वो सदा के लिए जल्लाद के हाथ में छोड़ता नहीं है। देखिए, ताड़ना और परीक्षा दोनों एक जैसी लगती है, ध्यान रखना हमेशा। ताड़ना में भी दंड है और परीक्षा में भी ऐसा ही लगता है कि हमको ताड़ना हो रही है, लेकिन वो ताड़ना नहीं है, वो परीक्षा है। परीक्षा के बाद प्रमोशन है और ताड़ना के बाद सुधार है। ताड़ना काय के लिए होती है? सुधार के लिए। परीक्षा काय के लिए होती है? प्रमोशन के लिए। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और 14 पद में वो कहता है कि मैं दिन भर मार खाता आया हूं, लेकिन मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं, यदि वो आपकी ताड़ना कर रहा है, यदि वो आपको मार रहा है, यदि वो आपको कूट रहा है, यदि वो आपको छाट रहा है, यदि वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो आप धन्य हैं। अभी आपको उसने छोड़ा नहीं है, अभी वो आप में रुचि रखता है। माँ बाप जब तक ताड़ना देते हैं, जब तक उनको आशा है कि ये सुधर जाएगा। जब माँ बाप भी अपनी आशा खो बैठते हैं ना, तो उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं। बोले तू जाने और तेरा धंधा जाने, अब हम ना तो तेरे को भला बोलेंगे ना बुरा बोलेंगे, तेरी मर्जी है जो कर। ऐसे घर में बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इस लेवल तक पहुंच गए हैं और फिर उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ लिखा है वो ताड़ना भी करता है और जिसे उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे मेरी बाइबल में लिखा है जिसे पुत्र बना लेता है, उसको कोड़े भी लगाता है, उसको पिटाई भी करता है। प्रभु को धन्यवाद दिया करो कि खुदा आपकी ताड़ना कर रहा है। ताड़ना करके क्या करता है? वो आपको रेक्टिफाई करना चाहता है। वो प्रेम करता है आपसे, वो धर्मी से प्रेम करता है, इसलिए वो आपको कभी डांटता है, कभी मारता है, कभी नाना प्रकार की और तकलीफें देकर आपको टॉर्चर करके आपको सही करता है। तो आप ब्लेसेड पीपल हैं। कोसो मत अपने आप को, मैं यूं ही आया यार प्रभु में, ये तो प्रभु मारता बहुत है। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को दूसरे का बाप बहुत अच्छा लगता है और अपना बाप खारा लगता है। हाँ, बस प्रॉब्लम उतनी सी है, जबकि पता है अपने को, अपन सच्चाई ये है कि दूसरा जो बाप है, पड़ोसी जो है, वो आपके बच्चे पर या उस पर कुछ खर्च करने वाला नहीं है, लेकिन पिता अपना सर्वस्व खर्च करता है, अपना सब कुछ देता है। हमारा परमेश्वर तो ऐसा है कि उसने अपना इकलौता बेटा भी हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमसे इतना प्यार करता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। ताड़ना, जो दुख तुम्हारे जीवन में आ रहा है, जो दुख रूपी भट्टी, जो आग की भट्टी, दुख की भट्टी में से होकर आप गुजर रहे हो, उसको ताड़ना समझकर क्या कर लो? सह लो। तुम्हारे परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, तुम्हारे साथ व्यवहार करता है। वह कौन सा पुत्र है? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हेलो, कौन सा बाप है ऐसा जिसकी पिता ताड़ना नहीं करता? हर घर में माँ बाप अपने बच्चों की ताड़ना करते हैं बिकॉज ऑफ लव, एंड दे वांट टू मेक ए फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन।
वो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, इसलिए वो उनको डांटते हैं, पीटते हैं, उनके पीछे लट लेकर हाथ धो के पड़े रहते हैं, नहा धो के पड़े रहते हैं कि भैया उठ जा, ये कर ले, वो कर ले, ये कर ले। और ऐसे में माँ बाप कैसे लगते हैं बच्चों को, आप समझ सकते हैं। दूसरे की मम्मी अच्छी लगती है, दूसरे के पापा अच्छे लगते हैं। बच्चे बोलते भी हैं कई बार, और उनके पापा तो अच्छे हैं, वो तो कभी डांटते भी नहीं। वो क्यों डांटेंगे तेरे को, तू जहन्नम में जा भले से। तो ये बात को हमें समझना है। और अगर खुदा ने आपको डांटना बंद कर दिया तो 8 पद भी पढ़ लो। यदि वह ताड़ना वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं, जिसके भागीदार हम होते हैं, अगर प्रभु हमें डांट रहा है, ताड़ना दे रहा है और तुम्हारी नहीं हुई, और अगर तुम्हारी नहीं हो रही है, तो तुम पुत्र नहीं, तुम पुत्र नहीं, तुम पुत्र नहीं। तुम्हें छोड़ दिया गया है, तुम्हें त्याग दिया गया है, तुम पुत्र नहीं रहे और पर व्यभिचार की संतान ठहरे। किसकी संतान हो? व्यभिचार की संतान। लेकिन अगर हम उसकी संतान हैं तो उसके साथ हमारा एक लगाव अलग ही है। हालेलुया। और वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो मार के, पीट के, कूट के, भूखा रख के, सब तरीके से, कोई भी किसी भी रीति से वो हमें रास्ते पे लाने का प्रयास करेगा। इसलिए कभी कभी जब ये समस्या हमारी लाइफ में आती हैं तो इनको समझना है। प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु मेरी ताड़ना कर रहा है, प्रभु अभी भी मुझ में रुचि रख रहा है, अभी मुझे छोड़ा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर 15 पद को पढ़िए ब्रदर, 73 का 15। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। और जब मैं सोचने लगा, हाँ, क्रूरता का व्यवहार करता। देखिए, क्रूरता अलग चीज होती है और ताड़ना अलग चीज होती है। क्रूरता कभी कभी हम देखते हैं कि जब पति पत्नी में झगड़ा होता है तो वकील सीधा लिखता है कि क्रूरतापूर्ण व्यवहार है पति का। इसका मतलब क्या है? नाजायज तंग करना। लेकिन हमारा परमेश्वर हमको नाजायज तंग नहीं करता। जब हम गलती करते तभी थप्पड़ मारता है, नहीं तो कभी कभी पुत्र को वो चूमता भी है, वो पुत्र को गले भी लगाता है। नहीं लगाते हैं? अच्छे काम करके आएगा, अवार्ड लेके आएगा, रिवॉर्ड लेके आएगा, कुछ अच्छे काम करके आएगा, क्या आप उसे गले नहीं लगाएंगे? क्या आप उसे शाबाशी नहीं देंगे? क्या आप उसके कंधे पे हाथ नहीं रखेंगे? क्या आप उसे सीने से नहीं लगाएंगे? अब पढ़िए आगे। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, इसे मैं कैसे समझूं। कौन सी समस्या? समस्या क्या है? दुष्ट क्यों बुल रहा है, मैं मार खा रहा हूं, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही। और एक बात तो उसने ऊपर बोली थी कि मैंने बेकारी अपने को आप पवित्र किया, बेकारी डुबकी ली, बेकारी पवित्र आत्मा पाया, बेकारी मैंने मेहनत करी, मेरे तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। लेकिन आगे वो लिखता है, जब मैं सोचने लगा इसको मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। समस्या नहीं थी, ये अति कठिन, ये एक धर्मी के लिए अति कठिन समस्या है कि वो कैसे समझे, इस बात को दिमाग से कैसे निकाले कि जब दुष्ट फल रहा है तो फलने दो जी, हमें क्या। हम आते ही नहीं इस लेवल पर। हमारे दिमाग में यही होता है, ये क्यों फल रहा है, और मैं तो धर्मी हूं, उसके बाद भी मेरा हालत खराब है, मैं 2-2 रुपए के लिए तरस रहा हूं और ये जो है नोट बांटता फिर रहा है। तो ये समस्या नहीं है, ये अति कठिन समस्या है। और एक बात ध्यान रखना, अति कठिन समस्याओं का समाधान, जब हमारे पास समस्या थी तब हम प्रभु के पास नहीं आए, लेकिन समस्या जब जटिल हो गई, क्यों अन्नू? नहीं, हाँ या ना? हाँ, जब समस्या बढ़ जाती है, जब समस्या जटिल हो जाती है, जब समस्या में हम इतने ज्यादा उलझ जाते हैं,
तब हमें एक रास्ता चुप दिखता है, और वह है प्रभु का रास्ता। अब तो डॉक्टर भी आकर के बोलता अब तो प्रार्थना करो, बस अब तो प्रभु ही बचा सकता है। और जब आप अपने टोने टोटके जादू टोने तंत्र मंत्र अंतर मंत्र जो भी है बाबे बाबी सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद ही तो यहाँ आते हैं। उससे पहले कौन आया? कोई नहीं आया। हम सब तरफ हारे हुए खिलाड़ी के रूप में यहाँ आए थे, और अब हम जयवंत जीवन जी रहे हैं। कोई आया था हमें मारने, कोई आया था हमें बर्बाद करने, हम उसको भगाकर उसकी छाती पर अब मूंग दल रहे हैं। जब मैं सोचने लगा कि मैं इसको कैसे समझूं, ये मेरे लिए मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या है। जब अति कठिन समस्याएं हमारे जीवन में आती है तो समाधान केवल प्रभु के पास होता है। समस्या कितनी भी जटिल हो, उसका समाधान आपको प्रभु के पास मिलेगा। अगली आयत में लिखा हुआ है, ये पढ़ो। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, कहां जाकर? मैं कहां गया? ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर मैंने सच्चे परमेश्वर का भवन खोजा, मैंने परमेश्वर को खोजा, और परमेश्वर मुझे मिला, और किसी ने मुझे बताया करमेल चले जाओ, और मैं यहां आ गया, और मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलने लगा। ऐसा हुआ कि नहीं आपके साथ? कई जटिल प्रश्न आपके दिमाग में थे। कई लोग मुझसे आके बोलते हैं कि मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर आई थी, मैं बहुत सारे प्रश्न लेकर आया था, और मैं चाहता था कि आपसे ऑफिस में बैठकर सवाल करूंगा, लेकिन आज के प्रचार में ही सारे प्रश्नों के उत्तर आपने हमको अपने आप से दे दिए। ऐसा अनुभव हुआ कभी आपको? कईयों को है। मुझे थोड़ी मालूम होता है, मैं एक इंसान हूं, मुझे नहीं मालूम होता है कि आप किस समस्या के साथ, किस परेशानी के साथ आए। मैं जब हमारा भवन नीचे चलता था, मैं प्रार्थना करता था लोगों के लिए, और कभी कभी मैं जो है पब्लिक के बीच में घुस जाता था। आगे बैठे हुए इंसान कभी किस पर हाथ रख दिया, कभी किस पर हाथ रख दिया, कभी किस पर हाथ रख दिया। तो एक दिन एक बहन मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि जब मैं पहली बार इस भवन में आई तो मैं यीशु मसीह को कह के आई थी। मैं पीछे ही पीछे खड़ी थी और मैं कह रही थी अपने मन में कि यदि तू सच्चा परमेश्वर है तो तेरा दास उतर कर आकर मेरे सर पर हाथ रखे तो मैं जानूंगी कि तू सच्चा परमेश्वर है। अब मुझे पता नहीं क्या हो जाता, कभी कभी हो जाता है मुझे, और पवित्र आत्मा मुझे यूं करता हुआ लेके गया और सीधा उसके सर पर हाथ रखाया। और वो अंदर आकर मुझे बोली कि सर मैं मन में सोच के आई थी, और जिस समय मैं बाहर पीछे खड़ी थी तब भी मैं सोच रही थी कि यदि तू सच्चा परमेश्वर है तो तेरा दास आकर मेरे सर पर हाथ रख करके प्रार्थना करे तो मैं जानूंगी कि तू सच्चा परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा को पता है कि पवित्र आत्मा को पता होता है कि क्या अगला सोच रहा है, मुझे नहीं पता होता है। पर पवित्र आत्मा के हाथ में जब हम अपने आप को दे देते हैं तो पवित्र आत्मा वो काम कराता है जिससे जनता के सवालों का जवाब जनता को मिलता है। और प्रभु के पवित्र स्थान में आकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। जब मैं यहां आया तो मुझे दुष्ट और धर्मी में धर्मी की मंजिल और दुष्ट की मंजिल का पता चला। जब मैं यहां आया तो मैं ये समझता था कि सब मरेंगे और सब स्वर्ग जाएंगे, लेकिन जब मैं यहां आया तो मुझे ये मालूम पड़ा दुष्ट की डेस्टिनेशन, दुष्ट की मंजिल स्वर्ग नहीं है, दुष्ट की मंजिल नरक है।
और धर्मी की मंजिल स्वर्ग है। जब ये भेद पता चला तो निर्णय लिया धर्मी बन के जीना ही है, चाहे मार खाते रहो। और अब हम मार खाने के लिए भी तैयार हैं। अब तो हम गर्दन कटाने को भी तैयार हैं। आके तो देखे कोई, हमसे भिड़ के तो देखे कोई, हम कोई कोशिश तो करे कुछ करने की है। हम ये रास्ता छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अब हमें मालूम पड़ा दुष्ट और धर्मी में, धर्मी और दुष्ट की मंजिल अलग अलग है। कभी कभी मैं आपको जंगल में ले जाना चाहता हूं। जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं। छोटे पेड़ बड़े पेड़ों को देखकर जलते हैं, उनके डील डॉल को देखकर जलते हैं। चलिए मैं आपको दो पेड़ों के नमूने बताता हूं। एक नमूना है बड़ का पेड़, वो दुष्ट की नाई फलता फूलता है। तो बंबूल का पेड़ या छोटा जो नीम का पेड़ है, छोटा सा ही रह जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं हो पाता। वो धर्मी का प्रतीक है। और जो बड़ का पेड़ है वो दुष्ट का प्रतीक है। और इतना बढ़ता है, इतना फूलता है, इतना फलता है। कौन? हाँ, बड़ का पेड़ और पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ को भी साथ शामिल ले लीजिए आप। अब बड़ के पेड़ और पीपल के पेड़ पे कौन रहता है? आपको तो पता ही। दो आदमी रात को एक पीपल के पेड़ के नीचे से निकले। एक ने सेंट लगा रखा था, एक ने सेंट नहीं लगा रखा था। उस पीपल या बड़ के पेड़ पर जो आत्माएं बैठी हैं, कौन सी? पवित्र आत्मा नहीं है। वो किसको पकड़ लेती है? हेलो? जिसने परफ्यूम लगा रखा है। ये सही है क्या? ये सही है क्या बात? अरे हाँ या ना? सही है ये बात। क्यों उसको पकड़ लेती है जिसने परफ्यूम लगाया हुआ है? क्योंकि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको परफ्यूम पसंद है, उनकी चॉइस है। और जिसने नहीं लगा रखा उसको छोड़ देती, कुछ नहीं करती उसके साथ। लेकिन मेरा विषय ये नहीं है। मेरा विषय यह है कि जब वो पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़ है जो विशाल काय हो गया है, तो वो पेड़ जो है, जो बंबूल का पेड़ है या जो नीम का पेड़ है, वो उनको देखकर, जैसे आपको धर्मी को दुष्ट को देखकर फलता फूलता देख के आपको भी जलन होती, तो पेड़ों में भी होती होगी। क्यों नहीं? नेचुरल है। एक दिन बड़ का पेड़ अपनी आयु पूरी करने के बाद धरती पर गिरता है। पेड़ चाहे कितना भी विशाल काय हो जाए, ये आग की कोर होने के लिए बड़ा हुआ है। ऐसे ही दुष्ट। समझ में आया क्या? दुष्ट की मंजिल आग का कोर है। इसलिए कभी भी दुष्ट को बढ़ते फलते फूलते देखो तो परेशान मत हो, क्योंकि उसकी मंजिल नरक है, आग है। पर मेरी और आपकी मंजिल आग का कोर नहीं है। हम पर से दूसरी मृत्यु का अधिकार, यानी आग की झील का अधिकार हट गया है। हम उसके बेटे और बेटियां, और अगर वो हमारी ताड़ना करता है, हमें सुधारता है और हमारे में रुचि रखता है और हमें स्वर्ग लेके जाना चाहता है, इसलिए ही तो मार रहा पीट रहा है। आप बच्चे को मारते पीटते क्यों? ताकि उसका भविष्य बने। ऐसे ही हमारा परमेश्वर धर्मी को मारता है, पीटता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, परेशान करता है और बोलता है सही रास्ते पे चल, क्योंकि तुझे स्वर्ग जाना है।
अच्छा, अब मैं आपसे एक पूछूं, बबूल का पेड़ गिर जाए, छोटा है, बबूल का पेड़ गिर जाए, क्या करेंगे उसको? हाँ देखो, इधर से आवाज आ गई है। उसको काट के पीट के लाके क्या करेंगे? उसका फर्नीचर बनाएंगे, और वो किसी ड्राइंग रूम में हजारों साल पड़ा रह करके उस ड्राइंग रूम की शोभा बन जाएगा। छोटे हुए तो क्या हुआ, काम तो आ रहे हैं। धर्मी हैं, नहीं फले फूले इस पेड़ के समान, अच्छा हुआ नहीं फले। अभी समझ में आया क्या? हेलो, कुछ नया होने जा रहा है। कुछ भेद की बातें हमारे समझ में आती है जब हम खुदा के भवन में आते हैं। नहीं तो हम क्या सोच रहे थे, सभी स्वर्ग जाते हैं। अच्छा, बाहर जब होते हैं ना, बाहर जब हम प्रभु को नहीं जानते तब बोलते हैं तुम ही स्वर्ग जाओगे क्या? हाँ, हम ही जाएंगे, क्योंकि हमने दुनिया को खुश नहीं किया है, हमने खुदा को खुश किया है। कितनी बढ़िया बात लिखी है 73:17 में, जब तक कि मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना जाना कि दुष्ट की परिणाम क्या है और धर्मी का परिणाम क्या है, दुष्ट को क्या प्रतिफल मिलने वाला है और धर्मी को क्या प्रतिफल मिलने वाला है, ये जब हमें पता चला तब हमारी बत्ती खुली, और उसके बाद हम दुख उठाने के लिए भी तैयार हो गए। बोला अगर मंजिल स्वर्ग है और मंजिल में कई कांटे हैं, राहों में अगर कई कांटे हों तो डरना नहीं, चलना इसी मार्ग पर है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने जब तक वहां आकर सोचा नहीं तब तक मेरे बात समझ में आई नहीं। फिर नीचे लिखा है 18 पद में, निश्चित उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है, हाँ, और गिराकर सत्यानाश कर देता है। दुष्ट के लिए लिखा है। कहां रखता है खुदा उनको? ऐसे स्थानों पे जहां उनके डग टिकते नहीं, पर हमारा एक एक डग चट्टान पे रहेगा, और वो हमारे डगों को फिसलने नहीं देगा। वो अपने धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभालेगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? 13 आयत से लेकर के आज 18 आयत तक हमने मनन किया। आशा करता हूं आपको बहुत सारी बात समझ में आई होगी, और प्रभु का वचन आपको ये बातें समझा रहा है कि अगर हमारे जीवन में ताड़ना हो रही है तो आप आशीषित व्यक्ति हैं, धन्य हैं आप। कई बार हम हमारे दुखों की जो समस्याओं का जो दुख का पहाड़ हमारे जीवन पर आता है, हम तिल मिलाने लगते हैं। एक बहन मुझसे कहने लगी, सारी मुसीबतें मेरे परिवार पर और मेरे पर ही आनी है क्या? ऐसा लगता है खुदा ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने बोला, खुदा ने तुझे छोड़ा नहीं है, खुदा ने तुझे पकड़ रखा है। खुदा ने अगर तुझे छोड़ दिया होता तो ना तो वो तुझ में रुचि रखता, ना तेरे बच्चों में रुचि रखता। कई बार क्या होता है कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। वो तो छोटी छोटी जो समस्या आपके लाइफ में आती है ना, उनको देख के बोलते हैं, वो आपको क्या करना चाहते हैं, वो छोटी समस्या बड़ी करके दिखाना चाहते हैं। छोटी समस्या को कैसी करके दिखाते हैं? बड़ी। अब बड़ी दिखा के बोलते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है? क्या तेरा परमेश्वर इस बात से तुझे छुड़ा नहीं सकता, बचा नहीं सकता? क्या नहीं कर सकता? वो छोटी समस्याओं को बड़ी करके हमें हमारे सामने पेश करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, समस्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो अगर हम में रुचि रखता है तो वो छोड़ने वाला है नहीं। लोगों को कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी,
पर धर्मी को यह बात समझना चाहिए कि अगर मुझ पर ताड़ना आ रही है तो मैं अभी खुदा के हाथों में हूं, क्योंकि हम इंसान हैं। क्योंकि हम, जैसा मैंने एक बच्चे का उदाहरण दिया था कि पिता उसको झापट मार के अंदर कर देगा, वो क्या कहेगा? भीड़ को क्या कहेगा? मारने वालों को क्या कहेगा? ठीक है, आपने मुझे बताया, आई विल टीच हिम, मैं इसे सिखाऊंगा, मैं इसे समझाऊंगा। पर मारने वालों के हाथ में कभी पिता अपने बच्चों को नहीं सौंपेगा, और सौंपेगा तो दायरा तय करेगा। परीक्षा के समय में भी वो दायरा तय करता है, वो हमारी सहने से ज्यादा परीक्षा में हमें नहीं डालता है। अगर हम 100 किलो वजन उठाने के लायक है तो वो 100 किलो वजन ही डालेगा हम पर, 125 किलो नहीं डालेगा। वो आउट ऑफ कोर्स के प्रश्न नहीं पूछेगा हमसे, वो कोर्स वाले प्रश्न नहीं पूछेगा हमारे से। समझने की कोशिश करो जो मैं आपको बोल रहा हूं। परीक्षा के अंदर, परीक्षा की बात कर रहा हूं मैं आपको। जब परीक्षा आएगी तो जितना कोर्स हमने किया है उसी में से वो पूछेगा, उससे बाहर परीक्षा आपकी जो होगी उससे बाहर नहीं होएगा, आपकी सीमा से बाहर नहीं होगा। कुछ दायरे तय किए हुए हैं। अय्यूब के जीवन को देख लीजिए, शैतान के हाथ में जरूर दिया, लेकिन दायरा बांध के दिया। दिया कि नहीं? पहला क्या दायरा था? तो उसके शरीर को नहीं छू सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को छू सकता है, तो दुनिया उसकी सब चीजों को छू सकता है, लेकिन डोंट टच हिज बॉडी। और जब वो पहली परीक्षा में पास हो गया तो दोबारा खुदा के पास गया। अरे भाई, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा अब मुझे बॉडी छूने का भी अधिकार दो, क्योंकि जब बॉडी में प्रॉब्लम आएगी ना तब मानेगा वो, तब तेरा त्याग करेगा। तो खुदा ने ये भी कर दिया कि जा, मैं तुझे उसके शरीर पर अधिकार देता हूं, लेकिन उसकी आत्मा मेरे हाथ में है। और फिर जो बॉडी खराब हुई वो भी आपको पता है। उस बॉडी के खराब होने के बाद पत्नी ने बोला, अरे लानत भेज देना ऐसे खुदा पे, मर जा। लेकिन उसने क्या कहा? मूर्ख औरत, क्या जिस परमेश्वर ने मुझे ये शरीर दिया, आशीषें दी, आज मैं उसको छोड़ दूं? जिसने मुझे आज तक संभाला, जिसने मुझे मेरी रक्षा की, मैं उसको छोड़ दूं? अय्यूब की किताब 19:25 में वो कहता है, मुझे तो निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और एक दिन मैं इस बात से बाहर आऊंगा। शरीर में परेशानी है तो क्या हुआ? मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर शारीरिक बीमारियां भी आपका पीछा ना छोड़े तब भी इस मार्ग में बने रहना, क्योंकि यह शरीर घात कर सकता है लेकिन आत्मा उसके हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। बाकी की बातें अपन कल करेंगे।